हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिव्य VS। आज हम बिहार डीएलएड में 7 अप्रैल 2024 का पूछे गए जीके का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? यह क्वेश्चन क्लास 10th का बिहार बोर्ड से हिस्ट्री का चैप्टर दूसरा से लिया गया है। हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद से क्वेश्चन है। रूस जापान युद्ध 1905 में हुआ। रूस जापान युद्ध 1905 में हुआ। यह युद्ध चीन की जमीन पर चीनी क्षेत्र के प्रभुत्व को लेकर लड़ा गया था। वहाँ एक एग्जाम होता था जिसमें लोग सत्ताधारी वर्ग में दाखिला ले पाते थे। इस युद्ध के बाद चीनी परीक्षा प्रणाली बंद हो गई थी। इसका आंसर होगा 1905 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। बीज, उर्वरक, मशीनरी दोस्तों यह कृषि उत्पादन प्रणाली के बारे में बात कर रहा है। जैसे बीज बीज फसल उगाने के लिए बीज की आवश्यकता होती है। वैसे ही उर्वरक फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो कि उर्वरक पोषक तत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट है मशीनरी। फसलों को रोपने और काटने में मशीनरी का उपयोग हम करते हैं। यह तीनों का उपयोग हम फार्म प्रणाली में करते हैं, जो कि फार्म प्रणाली कृषि से संबंधित है। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि यह किस प्रणाली संबंधित होगा दोस्तों? फार्म प्रणाली। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैज़नी का जन्म 1807 में हुआ। 1807 में हुआ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये क्या होगा आंसर? प्रसिद्ध क्रांतिकारी मैज़नी का जन्म इटली के जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? इटली के जेनेवा में। कब हुआ? 1807 में हुआ। इनको इटली का स्पंदित हृदय कहा जाता है। मतलब इटली का इनको धड़कता हुआ हृदय कहा जाता है। किसे? मैज़नी को। इन्होंने 1833 में यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना की तथा 1831 में यंग इटली की स्थापना की थी। तो आप लोग कमेंट में बताइए, यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एओ ह्यूम ने। कब? 1885 में। एओ ह्यूम अंग्रेज रिटायर्ड ICS अधिकारी था तथा उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में 1885 में किया। इसका अध्यक्ष WC बनर्जी बने। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? WC बनर्जी। तथा इसके स्थापना में इसके सचिव पूछा जाए तो एओ ह्यूम खुद थे और अध्यक्ष WC बनर्जी थे, भूमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? ये आंसर होगा दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय पारित हुआ। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था यह लीटन के समय तो पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत अगर कोई पत्रिका अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ छापती थी तो उसके प्रेस के साथ साथ उसका संपत्ति जब्त कर लिया जाता था। इसी के खिलाफ में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया।
जो कि 1878 में लॉर्ड लीटन ने लाया। किसने लाया? लॉर्ड लीटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है। दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निरूपक भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक निरूपक भिन्न में अंश हमेशा एक होता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों? अंश हमेशा एक होता है। एक निरूपक भिन्न में अंश हमेशा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से बुरी तरह प्रभावित हुए? इसमें से कौन उद्योग है जो विदेशी कंपटीशन से प्रभावित हो गए बुरी तरह? इसका होगा दोस्तों आंसर डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग। दूसरे देशों का सामान जब भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया तो उसका तकनीकी, दूसरे देशों को जो डेयरी उद्योग सामान आया था उसका तकनीकी क्षमता बहुत ही अच्छा था, तथा वो विदेशी वाले जो थे कंपनी वाला मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे अच्छे से ध्यान देते हैं। यही सभी कारण बस भारतीय डेयरी जो है बुरी तरह प्रभावित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है? निम्न में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है? बॉक्साइट जो है दोस्तों, बॉक्साइट एक ऐसा खनिज है जो चट्टानों के अपघटन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रवर्धन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में दोस्तों? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये तीनों वर्ग होगा आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डैश का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उच्च ज्वार के दौरान समुद्र के पानी के ऊपर उठने का कारण बनता है। दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उच्च ज्वार के दौरान समुद्र के पानी के ऊपर उठने का कारण बनता है, जिसे हम लोग ज्वार भाटा के नाम से भी सुने होंगे। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? चंद्रमा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग दोस्तों सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किस उद्योग में दोस्तों? सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस देश में होता है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस, सॉरी दोस्तों हम गलत क्वेश्चन पढ़ रहे थे। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? ये जो है रोहतास जिला में नहर से सिंचाई किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों क्लास 9th 10th से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे? चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे? वहां था सुधार नहीं चाहते थे जमींदार, चर्च, अमीर, ये सभी लोग कुछ सुधार नहीं चाहते थे, अतः इसका आंसर होगा डी, ये सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संघ सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारत में
संघ सरकार का प्रमुख दोस्तों पूछ रहा है तो प्रधानमंत्री होगा, सरकार का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। क्यों? कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। पहले ये क्या था? मूल अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? एक हरी शासन व्यवस्था जो है यह संघीय सरकार की विशेषता नहीं होगी। एक हरी शासन व्यवस्था, जिस देश में लिखित संविधान हो, जैसे अपना देश लिखित संविधान वाला है, यहाँ क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का स्तर एक ही व्यक्ति के हाथ में और बाकी इकाई उसके अधीन हो जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार जो होगा लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। सही आधार क्या होगा? लोकतंत्र उत्तरदायी शासन व्यवस्था है मूल आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। कहाँ पे महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है? दोस्तों सऊदी अरब में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए धर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों सऊदी अरब। दोस्तों एक क्वेश्चन दिए थे, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन था, यंग इंडिया की स्थापना किसने किया था? कमेंट में उम्मीद है आप लोग आंसर दीजिएगा।